नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्षी विधायकों ने टेबल पलटा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने एसआईआर को विरोध करते हुए वेल में पहुंचकर हंगामा किया। दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक एसआईआर के खिलाफ वेल में पहुंच गए और स्पीकर के सामने कुर्सी उठा ली। इस दौरान कुछ विधायकों ने टेबल को भी पलट दिया। सदन में मौजूद मार्शल विधायकों को रोकते रहे। प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए में टकराव, एमएलए के समर्थन में उतरी बीजेपी। विधायक प्रहलाद यादव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। जेडीयू सांसद ददन सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार प्रहलाद यादव को किसी कीमत पर टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब बीजेपी प्रहलाद यादव के समर्थन में उतर गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधायक को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में बूथ लेवल कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा, काली साड़ी पहनकर पहुंची राबड़ी देवी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर जोरदार हंगामा मचाया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी भी काला साड़ी पहनकर परिषद पहुंची और सरकार को दम भर सुनाया। विपक्षी विधायकों के काला कपड़ा पहनने पर सम्राट का तंज। विपक्षी द्वारा काले कपड़े पहनने पर कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि इनके ऊपर शनिश्चर ग्रह हावी हो चुका है, इसलिए ये काला कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलों पर सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व करता है और वही तय करेगा। बीजेपी की मांग पर आरजेडी का पलटवार। दरअसल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उपराष्ट्रपति बनाने की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक की इस मांग पर आरजेडी ने तीखा पलटवार किया। आरजेडी ने वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा, उपराष्ट्रपति बनकर क्या ही कर पाएंगे। ओवैसी के विधायक का सीएम नीतीश से सवाल। बिहार एआईएसआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और ओवैसी की पार्टी के एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि नीतीश कुमार जो खुद के मिस्टर क्लीन कहते हैं और सुशासन का दावा करते हैं, उन्होंने दावा किया कि बिहार में क्राइम, करप्शन और कॉम्युनलिज्म बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की नाव अब डूबने को है। बिहार विधानसभा के बाहर एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा। दरअसल बिहार विधानमंडल ने मॉनसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के विधायक काला कपड़ा पहनकर सदन पहुंचे और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का विरोध किया। सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने सत्ताधारी दल के विधायकों का रास्ता रोक दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर करीब 1 महीने से सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष से बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार देकर इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। झारखंड में महंगी हो सकती है शराब। 1 सितंबर से निजी हाथों में जाने वाली शराब की खुदरा बिक्री से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने 7 महीने के लिए निर्धारित 2402 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य पर चिंता व्यक्त की है। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए दुकानदारों से सुझाव मांगे गए, जिन्हें लागू करने का आश्वासन दिया गया है। दुकानदारों ने नई उत्पाद नीति और टैक्स स्लैब के कारण शराब की कीमतों में वृद्धि की आशंका जताई, जिससे झारखंड में शराब की कीमतें पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक हो सकती है। धनखड़ के इस्तीफे पर बोली महुआ मांझी, बीजेपी से एक बात भी कही। सोमवार रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अचानक आए उनके पत्र ने सभी को चौंका दिया। सत्ता पक्ष अब तक चुप्पी साधे हुए है, जबकि विपक्षी इस्तीफे की वजह से तलाशने में जुट गया है। झामुमो सांसद महुआ मांझी ने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर इस्तीफा देना ही है तो मॉनसून सत्र के बाद देते। उन्होंने सरकार से इस्तीफे की वजह पर स्पष्टता की मांग की है। फरवरी में होना था चुनाव, अब तक नहीं हो पाया। आखिर कब मिलेगा बीजेपी को नया अध्यक्ष? दरअसल झारखंड भाजपा के सांगठनिक चुनाव में काफी देरी हो रही है। बीते 8 माह को सिर्फ बूथ स्तर पर ही चुनाव संपन्न हो पाया है। अभी मंडल स्तर पर भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। दरअसल भाजपा के राज्य भर में 515 मंडल हैं। इन मंडलों में आधे के चुनाव होने पर 26 संगठनिक जिलों के चुनाव होंगे। वहीं 26 संगठनिक जिलों में कम से कम 14 में चुनाव पूरे होने के बाद ही चयनित जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर पाएंगे।